वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी दोस्तों, आपका स्वागत है। तो साथियों जो है इस वीडियो में करने वाला रीजनिंग प्रैक्टिस होगी दोस्तों ज़ोरों शोरों से। तो साथियों आप एसएससी जीडी यूपीएसआई वाले दोस्तों जो है आप जम को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो साथियों आपकी जो पिछली वीडियो किसकी आ गई है, लूसेंट जीके, अर्थात जो लूसेंट जीके का आपकी वीडियो आ गई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप वहाँ से अवश्य देखें, ठीक। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों 1 आ गया है। उसके लिए दोस्तों करने के लिए हो जाओ तैयार। देखो बोला क्या गया, दी गई आकृति, क्या बोला गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो साथियों देखो, आपको किसी भी मान लो वर्ग है, आपको कोई भी वर्ग है, आपको जितने वर्ग के खंड होंगे, ठीक, मान लो जितने खंड होंगे दोस्तों, ऐसे कोई खंड है, ऐसे है, ठीक। तो जितने खंड होंगे अर्थात आप गिनेंगे। तो साथियों आप जितना गिनेंगे, मान लो 5 आया, 6 आया, उसका आप दोगुना कर देंगे तो उसमें जो है त्रिभुज की संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी, ठीक। तो इसी क्रम में दोस्तों हम इसको भी करेंगे। इसी क्रम में दोस्तों देखो, ये आपका ये वर्ग है ना, ये आपका वर्ग है। इसको पहले आप खंडों को याद करो, इसमें कितने खंड है। देखो कितने खंड है, एक खंड, दो, तीन, चार, पाँच, छः खंड है, अर्थात जो है आप 6 × 2 कर दो, 6 × 2 कर दो, अर्थात जो है आप 12 कर दो, ठीक। इसी क्रम में साथियों आपका एक त्रिभुजीय, एक त्रिभुजीय, एक त्रिभुजीय आपका बड़ा वाला, ठीक। तो कितना हुआ, या 3 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका ये भी हो जाएगा, ठीक। ये भी, इसमें दोस्तों आपके 3 त्रिभुज हैं, कैसे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक आपका पूरा बड़ा वाला, ठीक। ये आपका 3 हो गया। और इसी क्रम में दोस्तों आपका देखो एक त्रिभुज ये है, एक ये है, ठीक। फिर आपका एक ये है, इसमें कितने हुए, 2 हुए। इसी क्रम में दोस्तों आपका देखो एक ये त्रिभुज है, 2 हुए। इसमें जो आपको 2 त्रिभुज हैं, तो आप इससे आप ऐड करेंगे, 12 3 15, 3 18, 2 20, 2 22, कितने त्रिभुज हैं आपके, 22 त्रिभुज हैं। कितने हैं साथियों, 22 त्रिभुज हैं। जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, बी आपका आंसर राइट होगा, ठीक। फिर चलते हैं साथियों इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, ठीक। तो साथियों हम लोग कहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पा गए हैं, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूँ बोर्ड को। बोर्ड साफ हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक का चयन कीजिए। कौन सा लुप्त अंक को आपको चयन करना है दोस्तों, ठीक। देखो दोस्तों, अगर हम 5 × 1 कर दें, 5 करना 5 हुआ, 5 यहीं 15 हुआ, 15 दूनी 30 हुआ, 30 हुआ दोस्तों। अगर 30 में हम 1 को ऐड कर दें, अगर हम 30 में 1 को ऐड कर दें तो आपका 31 मिल जाएगा। क्या आपका 31 मिल जाएगा, जिसमें 31 दिया हो गया है, ठीक। इसी क्रम में साथियों इसे करेंगे, 6 × 3 = 18, 4 × 72, दूना 144, कितना हुआ आपका, ये 144 हुआ। और साथियों 144 में एक जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, हमको 145 लाना है इसलिए जोड़ेंगे, ठीक। तो आपका 145 आ गया, ठीक। इसी क्रम में दोस्तों हम जो आपका ये पता करना है, ये वाला फाइंड करना है, इसको वैसे करेंगे। 5 × 7 = 35, दूना 70, 70 के 70 हुआ। अब आप 70 में एक जोड़ दो, अब आप 70 में दोस्तों एक जोड़ दो, क्यों, क्योंकि सभी में हम एक जोड़े हैं भाई, इसीलिए इसमें भी एक जोड़ेंगे। तो आपका जो 71 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका, 71 मिल जाएगा। जो आपका विकल्प डी है दोस्तों, विकल्प डी जो है राइट होगा, ठीक। तो साथियों जिसमें किया कुछ नहीं है, सभी को गुणा किया है, गुणा करने के बाद जो आपकी संख्याएं आए उसमें से एक को ऐड किया है, फिर आपकी संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों, ठीक। फिर चलते हैं दोस्तों अगले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक। देखो आपको इसमें करना क्या है, जो आपका इसमें स्टार दिया गया है, अर्थात देखो जो यदि दिया है 4 × स्टार 5 दिया है, इसने स्टार को कर दिया है गुणा, स्टार को किया है गुणा। पहले आप समझो, देखो जो आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, 4 है, 5 है, 3 है, इससे जो आपको बड़ी संख्याएं बना दी गई, कौन सी बड़ी संख्याएं बना दी गई हैं। तो हम दोस्तों अगर 4 × 5 कर दें, 4 × 5 कर दें, और इसका जो आपका 3 है, इसका अर्थात जो आपका डिवाइड है, डिवाइड के बाद 3 है, इसका हम क्या घन कर दें, ठीक। 4 × 5 = 20 हुआ, और 20 विषम में 400, और दोस्तों फिर 4 मतलब जो आप 20 × 20 ऐसे ऐसे करोगे, 20 × 20 का 3 बार गुणा करोगे, तो आपका जो मिलने वाला है आपका ये 8000 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, आपका 8000 मिलेगा। इसी क्रम में साथ तो इसको करेंगे हम, 2 × 3 = 6 हुआ। जब 6 को दोस्तों जो आपका ये 2 है, जो आप परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज को हटा के दोस्तों 2 है, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। तो 6 × 36 मिल जाएगा, ठीक। इसी क्रम में दोस्तों इसको आप करोगे, आप ऐसे 4 × 3 = 12 हुआ, 12 हुआ, 4 × 3 = 12 हुआ। अब 12 का आप क्यूब करोगे, जो आप दोस्तों क्यूब करोगे 12 क्यूब, तो आपका 1728 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1728 मिल जाएगा। जो आपका विकल्प दोस्तों बी है, यही आपका विकल्प भी राइट है। फिर चलते हैं साथियों इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो इसमें आपको पढ़ो दोस्तों, पढ़ने के बाद आंसर दो। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है। ठीक, SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड में BAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो साथियों आपका जो B होता है, जो आपका ये B होता है, B किस पे होता है, 1 पे होता है। जो आपका सॉरी दोस्तों, B आपका किस पे होता है, 2 पे होता है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका जो B है 2 पे होता है। इसी क्रम दोस्तों जो आपका ये A है आपका 1 पे होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका जो D होता है 4 पे होता है, +4 लिख दो। अब आप इसे सबको ऐड कर लो। 4 1 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, अर्थात जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे, ऐसे लिखेंगे 0 + 7 = 7, ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों इसी क्रम दोस्तों जो आपकी संख्या है इसमें से आप लिखोगे। मान लो कुछ भी आया है दोस्तों, इसी क्रम में आपको सजाना है, ऐसे ही करना है, यही लॉजिक लगाओगे तब आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों। देखो अब आप SAP को उठाओगे, SAP का था जो आपका यस है, इसमें से यस उठाओ। यस आपका क्या होता है, 19 होता है। ठीक, फिर आपका जो A है क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखो। जो आपका P होता है 16 पे होता है दोस्तों, आप 16 लिखोगे। ठीक, अब इसका पूरा जोड़ लीजिए। जब इसे जोड़ेंगे दोस्तों SAP को, 16 1 17 हुआ, 17 दोस्तों पहले ऐसे रख लेते हैं, 6 1 7 हुआ, 7 हुआ, 7 हुआ, अच्छा 16 1 17 हुआ, 17 हुआ आपका। 17 और 19 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 के 6 से लगा 1 हुआ, फिर 1 2 3 था जो आपका 3 हो जाएगा। तो साथियों उसने क्या किया है, ऐसे किया है, 3 + 6 को ऐसे लिख के ऐड कर लिया। देखो ये आपका 9 मिल गया। देखो ये आपका जो है 9 मिल गया। देखो ये 9 मिल गया ना। इसी का दोस्तों आपको BAN को भी करना है, आपको इसी तरह प्रकार से BAN को भी करना है। देखो B आपका जो होता है 1 पे होता है, और फिर आपका जो A होता है, सॉरी यार एक ही आ जा रहा है, जो आपका देखो B होता है या 2 पे होता है। ठीक, जो आपका A होता है देखो ये 1 पे होता है, 1 लिख दिए हैं। जो आपका N होता है 14 पे होता है, 14 लिख दो। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, 14 15 तो 17 हुआ। ठीक, 17 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 + 7। जब इसे ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 8। जो आपका विकल्प होगा ए राइट होगा, जो आपका विकल्प होगा ए राइट होगा। ठीक, फिर इसी क्रम में दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस सेशन के। हाँ तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक, आपको पहचानना क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए विकल्पों अच्छों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। ठीक, तो साथियों जो है इसमें से जो आपका ये लेटर दिया गया है, इसमें आपको करना क्या होता है, जो विकल्प जो मान लो A उठाए, अगर दोस्तों आपने A उठाया, अगर आप मिलाओ जो आपका लेटर दिए गए हैं, क्या ये सब लेटर जो हैं इसमें सब लेटर मिल रहे हैं, अगर सब लेटर मिल रहे हैं तो जो है वो बनाया जा सकता है। अगर सब लेटर नहीं मिल रहे हैं, जितने लेटर दिए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी एक लेटर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता, जो आपका ये होगा नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों इसी क्रम में आपको चेक करना होता है ऐसे। तो ठीक, मैं चेक कर रहा हूँ, आप देखिएगा दोस्तों। ठीक, देखो आपका यस है, इसमें देखो हाँ यस है, इसमें देखो ये है, हाँ इसमें देखो ई है, एन है देखो, हाँ इसमें भी एन है, यस है देखो, हाँ यस इसमें भी है, ई है देखो, हाँ भाई ई इसमें भी है। ठीक, तो दोस्तों जो आपका ये है बनाया जा सकता है। ठीक, फिर आप बी चेक करोगे, कौन सा विकल्प बी चेक करो दोस्तों, आप देखो इसमें एफ है, एफ है, यू है, यू है, ई है, ई है। ठीक, एल है, एल है देखो ये एल है, एस है, हाँ यस है। तो आपका जो है ये बनाया जा सकता है। फिर इसी क्रम दोस्तों हम विकल्प सी को चेक करेंगे। देखो यू है, हाँ यू है, एस है, हाँ यस है, ई है देखो, हाँ ई है, एफ है, हाँ एफ है, यू है देखो यू है, एल है, हाँ एल है। तो साथियों जो आपका ये बी है बनाया जा सकता है। अब इसी क्रम दोस्तों हम डी विकल्प डी को चेक करेंगे। ठीक, देखो आप चेक करते हैं, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, यू है, यू है, एल है, एल है। फिर देखो दोस्तों यल आ गया। अब यल कहीं पर इसमें है, देखो इसमें यल जो है कहीं पर नहीं है, खाली एक ही यल है, बट दोस्तों इसमें जो है दो यल दिया है। तो दोस्तों जो आपका विकल्प डी है यही नहीं बनाया जा सकता, जो है विकल्प डी जो है यही नहीं बनाया जा सकता है। फिर चलते हैं साथियों अगले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये आपका ई हो गया। ठीक, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, आपका ये एफ हो गया दोस्तों। ठीक, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, जो आपका होगा आई हो गया। जो विकल्प होगा दोस्तों ए होगा, कौन सा होगा, ई एफ आई होगा। ठीक, ई एफ आई होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों,
कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो साथियों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको पहचानना है विषम। क्या पहचानना है? विषम। देखो निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को पहचानिए। ठीक साथियों, जो आपका ये एन और पी है, देखो कितना गैप है। आपके एन और पी जो है कितने का गैप है? ओ पी अर्थात कितने का गैप है? +2 का गैप है। कितने का है? +2 का गैप है। इसी क्रम में दोस्तों पी और आर देखिए कितने गैप है। क्यों आर, इसमें दोस्तों जो आपका है +2 का गैप है। ठीक, कितने का है? +2 का गैप है। इसी क्रम में दोस्तों मान लो सी को चेक कर लेते हैं, सी विकल्प को। एफ दोस्तों जी एच जो आपका इसमें है, जी एच अर्थात जो है इसमें भी आपका +2 का गैप है। अब दोस्तों एच से आप जी जाओ, आई जे, इसमें भी जो आपका जो है +2 का गैप है। इसी क्रम में दोस्तों हम चेक करेंगे विकल्प बी को। ठीक, यू वी, इसमें भी दोस्तों +2 का गैप है। और दोस्तों फिर वी से हम डब्लू तक जाएंगे। वी डब्लू साथ जो है डब्लू, 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो साथियों आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो देखो आपका विकल्प ए जो विकल्प बी मैच कर रहा था, +2 का गैप है। बाकी जो आपका डी होगा इसमें +2 का गैप है। आपका जो विकल्प बी है इसमें +2 और +1 का गैप है। जो आपका विकल्प राइट होगा बी राइट होगा, जो विकल्प बी है वही सबसे भिन्न है। ठीक, फिर चलते हैं इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बोला है यदि एक दर्पण ए बी, ठीक, आपका जो दर्पण ए बी है, ठीक, रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो साथियों जो आपका सही प्रतिबिंब होगी है, इसमें देखो जो आपकी ये प्रतिबिंब बने दोस्तों, ये घूम जाएगी। कैसी? ये ऐसी बन जाएगी। कैसी? ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक, और दोस्तों जो आपका ये है इमेज है, ये आपका ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे। और दोस्तों जो आपकी ये देख रहे हैं एरो, जो आपकी तीर है, जो आपकी तीर देखो इसमें ऊपर है ना, अब जो है तीर नीचे हो जाएगी। कहाँ? तीर नीचे हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों जो आपकी तीर देखो इस तरफ है ना, जो तीर है अब इस तरफ हो जाएगी। कहाँ? इस तरफ, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे, अर्थात जो है तीर वाली ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे कौन से विकल्प में है साथियों? देखो आपका विकल्प ओनली बी में आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है। जो आपका राइट होने वाला विकल्प भी दोस्तों ये यही राइट होगा। ठीक, फिर चलते हैं साथियों अगले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब यहाँ भी मैच करते हैं। जो आपका देखो गोला वाला पोर्शन है, गोला वाला जो है, गोला पोर्शन दोस्तों इस तरफ हो जाएगा ना। आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, जो आपको गोला होगा ऐसे ऐसे, ये गोला वाला पोर्शन है। ठीक, तो आपको दोस्तों घबराने कोई बात नहीं है, हो गया क्वेश्चन। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों आपको सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो बोला क्या गया, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। ठीक, तो साथियों आपको जो है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, जो आपका ये फिगर दिया गया है ऐसे ऐसे वाला, ठीक, ऐसे ऐसे फिगर वाला दोस्तों को पहचानना है कौन से विकल्प में मैच खा रहा है। तो साथियों अगर विकल्प बी को देखते हैं, देखो आपका विकल्प बी जो है यही मैच खा रहा है। कैसे मैच खा रहा है? देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे है, ठीक, ऐसे है, आपका देखो ये ऐसे है, ये देखो ऐसे है ना, फिर लाइन ऐसे हो गई है। ठीक, जो आपका विकल्प बी है यही मैच खा रहा है। आपका विकल्प बी जो है राइट होगा। ठीक, तो इसी क्रम में साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो इसमें पहचानना क्या है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, अंक 1 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो साथियों जो आपका कॉमन हुआ, पहले कॉमन पोर्शन को उठाओ। देखो आप इसमें 6 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 6 कॉमन हो रहा है। ठीक, अगर उठाते हो मान लो, देखो 6, हाँ साथियों अगर जो आप उठा रहे हो कॉमन पोर्शन को, उठाने के बाद आप घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाओगे। कैसे? ऐसे ऐसे घड़ी की दिशा में दोस्तों घुमाओगे, अर्थात जो है पहले 6 लिखोगे जो कॉमन है, फिर 4 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। ठीक, इसी क्रम में दोस्तों आप जब ये पकड़ोगे तो इससे जो है ऐसे 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 घुमाओगे घड़ी की दिशा में। 6 होगा, 5 होगा, 1 होगा। ठीक, क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो साथियों पूछा क्या है, एक के विपरीत क्या होगा, अर्थात जो आपका एक के विपरीत होगा दोस्तों क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। जो आपका विकल्प राइट होगा दोस्तों, कौन सा राइट होगा? विकल्प ए जो है आपका राइट होगा। ठीक, फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो बोला क्या गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न को, जो आपका प्रश्न चिन्ह है कि स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए, अर्थात जो आपका यहाँ पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर साथियों इसको हम 12 × 13 कर दें तो ये आपका 156 हो जाएगा। ठीक,
इसी क्रम में दोस्तों अगर हम 15 × 13 था, जो 15 गुणित 13 कर दें तो आपका 195 प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें कि आपका 154 प्राप्त हो जाए। आप विकल्प से भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम ये जो आपका विकल्प है, अगर ए विकल्प यहाँ रख दें 11, ठीक, और फिर हम 14 × 11 कर दें, 14 कर दें, देखो 11 चौके 44, 44 के 4 हुआ, हासिल लगा 1, 11 का नाम 11, 11 4 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, हाँ हाँ 15 हो जाए, क्या हो जाएगा 15 हो जाए, जो आपका 154 होगा, क्या होगा 154। देखो ये आपका 154 मिल गया। तो आपका जो विकल्प ए जो है दोस्तों यही राइट है, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपको सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो इसमें किया क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम पूरा करेगा। तो साथियों जो आपका ए और के है ना, इस संख्याओं को सभी को जो है इसके लेटर होते हैं, जो लेटर की संख्याएं दी गई हैं इनको ऐड किया है। देखो जो आपका ये इसमें के होता है, कि जो होता है 11 पे होता है, आपका जो ए होता है ये 1 पे होता है, ठीक। इसे जब ऐड किया तो 12 मिल गया। देखो आपका दोस्तों ये 12 मिल गया। इसी क्रम में दोस्तों आपका जो जी है 7 पे होता है, ठीक, 7 पे हुआ। आपका जो वी है 22 पे होता है, किसमें होता है 22। जब इससे आप ऐड करेंगे आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो हो दोस्तों आपका ये 29 मिल गया। इसी क्रम में दोस्तों आपको इसको भी करना है, पी और ओ को। पी आपका जो होता है 16 पे होता है, आपका जो ओ होता है 15 पे होता है, इसे ऐड करो। जब ऐड करो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 का 1 हुआ, फिर 1 2 3 था, जो आपका 31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31। जो आपका आंसर राइट होगा बी जो है, बी आपका ऑप्शन जो है राइट होगा, 31 होगा। कौन सा बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा, 31 जो है सही होगा। फिर ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। तो साथियों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। था जो आपका ओट पोती मुस्कान, आंखें क्या होती हैं दोस्तों, आंखें दोस्तों जो होती है झपकी करती हैं, था जो है पलकें जो है झपकती हैं, ठीक। जो आपका विकल्प बहुत बी राइट होगा, क्या सा विकल्प बी राइट होगा। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों आपका क्वेश्चन जो यहीं पे हुआ समाप्त, ठीक दोस्तों। जो आपका आज के क्वेश्चन थे यहीं पर हुए समाप्त हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर दोस्तों साथियों अगर आप चैनल पर आज नए आए हुए हो तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिए हमारा, तो जितना आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों मैं उतना आपको जो है डेडिकेट से रहोगे, आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाने की दोस्तों कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक दोस्तों धन्यवाद।